सोहनपुर नामक गांव में एक राजू नाम का व्यक्ति रहता था। राजू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। गांव के एक कोने में उसका एक पुराना सा ठेला था। राजू छोले भटूरे वाला। राजू के छोले भटूरे बहुत स्वादिष्ट थे। हर सुबह वहाँ छोले की खुशबू से पूरा इलाका महक उठता था। राजू एक 30 साल का साधारण इंसान था। हमेशा खुश मिजाज और मुस्कुराते हुए अपने ग्राहक को छोले भटूरे परोसता था। अरे आओ आओ भाई, एक नंबर छोले भटूरे, सिर्फ 30 रुपए में। पेट भी भरेगा, मन भी। क्या बात है राजू भाई, आज भी वही टेस्ट है। वाह, मजा आ गया खाके। ग्राहक पैसे देते हैं। राजू सादगी से मुस्कुराता है। राजू का काम छोटा था पर दिल बहुत बड़ा था। वो कम पैसे में भी हर किसी को इज्जत और प्यार देता था। एक दिन राजू झूठे बर्तन साफ कर रहा था। तभी राजू के ठेले पर एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है। उसी गाड़ी में से एक अमीर लड़का उतरता है। उसका नाम था रोनित, जो पैसे के नशे में रहता था। रोनित गाड़ी से उतरते हुए तिरस्कार से राजू को बोला, ओए, यहाँ 30 रुपए के छोले भटूरे मिलते हैं। हा हा हा, इतने में सस्ते में क्या मिलेगा भाई। साहब, स्वाद पैसे से नहीं, दिल से बनता है। एक बार खाकर देख लीजिए। चलो मजे लेते हैं, देखता हूँ 30 रुपए में क्या चमत्कार करते हो। रोनित प्लेट लेकर खाता है और उसका चेहरा धीरे धीरे बदलता है। वाह, ये तो सच में बहुत बढ़िया है। मैंने तो सोचा था ये भी सस्ता स्वाद होगा। उसके दिल में पहली बार किसी गरीब इंसान के हुनर की इज्जत जागी। साहब, मैं तो रोज दिल से पकाता हूँ। पैसा तो बस जरूरत है, मकसद नहीं। राजू की बातें रोनित को सोचने पर मजबूर कर देती है। तभी छोले भटूरे खाने के बाद रोनित राजू को पैसे देता है, लेकिन 30 रुपए की जगह 500 रुपए का नोट देता है। साहब, छुट्टे नहीं है। अरे रख लो भाई, टिप समझ लो। नहीं साहब, मेहनत की कीमत बस 30 रुपए है। ईमान से ज्यादा मैं कुछ नहीं लेता। रोनित पहली बार किसी गरीब की इज्जत महसूस कर रहा था। एक रात गांव में चोरी हो जाती है। उसी रात कुछ चोरों ने राजू का ठेला तोड़कर उसका सारा सामान चुरा ले गए। अगली सुबह राजू ठेले के पास बैठा था। टूटा सामान देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये ठेला मेरा इकलौता साधन था कमाने का। अब मैं क्या करूं? तभी वहां पड़ोसी आते हैं और राजू को समझाते हैं और पुलिस में रिपोर्ट करने को कहते हैं। लेकिन राजू बेचारा लाचार था। उसे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन दोपहर का वक्त था। वो आमिर लड़का रोनित फिर उसी जगह आता है जहां राजू का छोले भटूरे का ठेला था। लेकिन राजू को छोले भटूरे का ठेला नजर नहीं आता। तभी वो आजू बाजू के लोगों से पूछता है, अरे, वो छोले भटूरे वाला कहाँ गया? भाई, 2-3 दिन पहले गांव में चोरी हुई थी, किसी ने उसका ठेला तोड़ दिया। अब बेचारा बैठा है उसके घर में। क्या? वो इतना अच्छा इंसान था। रोनित राजू के घर का पता पूछता है और राजू को ढूंढता हुआ उसके घर जाके पहुंचता है। बेचारा राजू अपने घर में उदास बैठा हुआ रहता है, हाथ में पुरानी थैली में बचा आटा और चना लिए। रोनित धीरे से पीछे आवाज देता है, राजू भाई। राजू मुस्कुराते हुए रोनित से कहता है, अरे साहब, नमस्ते। आप मेरे घर पे? आओ ना साहब, बैठिए। क्या आप छोले भटूरे खाने आए हैं? राजू भाई, आज मैं खाने नहीं, मदद करने आया हूँ। रोनित एक पैसों से भरा लिफाफा निकालता है और राजू को देता है। ये क्या है साहब? ये आपकी मेहनत का सम्मान है। ठेला दोबारा लगाइए, पर इस बार मेरे साथ। मैं चाहता हूँ कि आपका छोले भटूरे का नाम पूरे शहर में हो। रोनित की बातें सुनकर राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू दर्द के नहीं, कृतज्ञता के थे।
राजू ने रोनित ने दिए पैसों से एक नया ठेला बनाया और उस ठेले को नया नाम दिया, राजू और रोनित के छोले भटूरे। नई दुकान खुलती है, सजावट के साथ आजू बाजू वाले लोग भी खुश थे। ठेले के बैनर पर लिखा था 30 रुपए में खुशी। राजू का धंधा और एक बार जोरों से चलने लगा था। रोनित खुश होकर राजू से कहता है, राजू भाई, अब लगता है पैसे से भी खुशी खरीदी जा सकती है अगर दिल साफ हो। हाँ साहब, लेकिन असली स्वाद तभी आता है जब इंसान में नम्रता और मेहनत हो। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक हमें छोटी चीजों में मिलता है, जैसे कि 30 रुपए के छोले भटूरे में। और किसी के हुनर की कीमत पैसे से नहीं, दिल से आंकी जाती है। कभी किसी की मेहनत को सस्ती नहीं समझनी चाहिए। हर मेहनती इंसान अपने स्वाद से दुनिया बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।